नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल एवं उनसे प्राप्त अवशेष। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 2 टॉपिक के वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय देखा था और पार्ट 2 में हमने उसकी विशेषताओं के बारे में देखा था। अगर वे वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से हैं, उनकी स्थिति कहाँ है, किस नदी के किनारे हैं और उनके उत्खननकर्ता कौन थे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए इसे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ध्यान से देखें। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 स्थानों पर फैला हुआ है: भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अभी तक लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 925 स्थल भारत में, 475 स्थल पाकिस्तान में और कुछ स्थल अफगानिस्तान में खोजे गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा था। सबसे पहला जो स्थल खोजा जाने वाला था वह हड़प्पा ही था, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी और इसके जो उत्खनन का श्रेय जाता है वो जाता है जॉन मार्शल और माता स्वरूप वत्स को। यहाँ से प्राप्त होने वाले अवशेषों में सर्वप्रमुख है वृद्ध अन्नागार, और वृद्ध अन्नागार के बारे में मैंने आपको पार्ट 2 में डिटेल से बता रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से स्वास्तिक का प्रतीक प्राप्त हुआ है, तांबे से बना दर्पण प्राप्त हुआ है, ताबूत को दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं, श्रमिकों के आवास मिले, सामूहिक कब्रिस्तान R37 के अवशेष मिले, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है और इन्हें उर्वरता की देवी माना गया है। शिवलिंग के अवशेष मिले, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। सौंदर्य प्रसाधन में यहाँ से सोने के मनकों का 6 लड़ी वाला हार और कांचे मिला है। नटराज की मूर्ति भी हमको यहीं से प्राप्त हुई है। अगला हम देखते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले से प्राप्त मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बिगट महोदय ने विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। मोहनजोदड़ो को यूनेस्को द्वारा 1980 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया और यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसे जॉन मार्शल महोदय ने विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है। यहाँ से भी वृद्ध अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई, योगी की मूर्ति मिली है, सील खड़ी से निर्मित पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है, बुने हुए कपास का टुकड़ा प्राप्त हुआ, कुएं के अवशेष मिले, यहाँ पर कुएं से सिंचाई की जाती थी। शिलाजीत के अवशेष मिले, 20 खंभों वाला सभा भवन मिला है और मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त कालीबंगा की, जो गग्गर नदी के किनारे स्थित था। स्वतंत्रता के पश्चात इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई और इसका उत्खनन कार्य किया गया B.B. लाल और B.K. थापर द्वारा। विश्व में जुते हुए खेत के सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है हमको कालीबंगा से प्राप्त होता है। यहाँ से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई, यहाँ से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, एक युग्म समाधान मिला है। सामान्यतः कच्ची सड़कों का निर्माण किया जाता था, लेकिन केवल कालीबंगा से ही पक्की सड़कों के प्रमाण मिले हैं। अंत्येष्टि संस्कार की विधियों की जानकारी हमें यहीं से मिलती है। 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं और तांबे की चूड़ियों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सिंध प्रांत से प्राप्त स्थल चंदोड़ो की। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज का श्रेय 1931 में NG मजूमदार महोदय को जाता है। इसका उत्खनन कार्य किया गया मैकी के द्वारा। चंदोड़ो को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा गया है, क्योंकि यह सीप, मनके तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, अलंकृत हाथी का खिलौना मिला है। सामान्यतः नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, दुर्ग टीला और नगर टीला। दुर्ग टीले की सुरक्षा के लिए किलेबंदी की जाती थी, लेकिन चंदोड़ो में किसी तरह की किलेबंदी के कोई भी साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले से लोथल नगर की। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1954 में SR राव द्वारा की गई है। SR राव ने इसे लघु हड़प्पा कहा है। इसका मिस्र व मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार होता था। इसका पता हमें यहाँ से प्राप्त गोदीवाड़े से पता चलता है। नाव के मॉडल मिले हैं, चावल व बाजरा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मनोरंजन के लिए शतरंज खेला जाता था। इसका पता हमें यहाँ से प्राप्त शतरंज बोर्ड से पता चलता है।
सिंधुवासियाँ जो थे वो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करते थे, नाप तोल के लिए तराजू को प्रयोग में लेते थे। घोड़े के जबड़े का यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से मम्मी के अवशेष प्राप्त हुए। इससे यह पता चलता है कि इनका संबंध जो था वो मिश्रवासियों से भी था। फारस की मुहर के अवशेष से पता चलता है कि इनका व्यापारिक संबंध जो था फारस के साथ भी था। आज हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, लोथल और यहाँ से प्राप्त अवशेषों के बारे में पढ़ा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ एडुकेयर नेशन प्लस चैनल पर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।